मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जब मेरी स्क्रीन आपको दिखे तो एक बार मुझे बता देना कि स्क्रीन अब आपको दिख गई। दिख रही है अब स्क्रीन आपको? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, इसे हम इंट्रोडक्शन क्लास भी बोलते हैं। तो आज हम बिल्कुल पहले जानेंगे कि हमारी कंपनी क्या है, आईटी एक्सपर्ट्स है, और उसके बाद हम कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं आज, और थोड़ी सी बेसिक आईटी की नॉलेज। ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, इन सब की नॉलेज हम जानेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी ही समझेंगे जो कि आने वाले कोर्स में, जो अब आप पूरा 6 महीने का कोर्स करोगे, तो वो चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी एक्सपर्ट सेरा की। तो ये हमारी वेबसाइट है itexpertsera.com। आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, ये सब। बहुत सारी चीज़ें बेसिकली पढ़ाते हैं। जितने भी टेक्निकल कोर्स होते हैं, सारी कोर्सेज हम ऑलमोस्ट कवर करते हैं बाय डिफरेंट टीचर्स। मेनली जो हम मैं राघव और ये नेहा, हम तीन मेन ट्रेनर हैं यहाँ पे। इसके अलावा काफ़ी सारे टीचर्स मेरे साथ एज अ थर्ड पार्टी ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, कि वो लोग आते हैं, एक बैच पढ़ाते हैं, एंड देन लाइक वेन एवर आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बैच, आई विल हैंड इट ओवर टू देम। ठीक है? और जो हमारा मेन कोर्स है, जो कोर्स आप पढ़ोगे, और जो हमारा बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो हम पढ़ाते हैं, इस कोर्स का नाम हमने रखा है फुल स्टैक मेंटरशिप प्रोग्राम। अब इसमें हमने क्या देखा, दो दो वर्ड हैं इसमें, एक तो फुल स्टैक है और एक मेंटरशिप है। प्रोग्राम तो प्रोग्राम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को आप प्रोग्राम बोल सकते हो, कि ना, प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, इट्स अ जेनरिक वर्ड। बट ये दो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि फुल स्टैक क्या है और मेंटरशिप क्या है। तो फुल स्टैक जानने के लिए हम थोड़ा सा आईटी को समझते हैं। आईटी में बेसिकली, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप लोग जब ये कोर्स कर लोगे तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब करोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब आईटी में बहुत सारे तरीके से आप जॉब कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। उनमें से जो सबसे पॉपुलर तरीके हैं वो तीन हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन तीन सबसे पॉपुलर मैं बोलता हूं। एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसका काम क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। सॉफ्टवेयर क्या है? कोई भी चीज। ये नोटपैड भी एक सॉफ्टवेयर है। जो भी कंप्यूटर के अंदर आप समझ लो, जो भी चीज चल रही है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ये नोटपैड भी एक सॉफ्टवेयर है, मेरी वेबसाइट भी एक सॉफ्टवेयर है, किसी का वर्ड आप खोलते हो वो भी सॉफ्टवेयर है, हम जिस कॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं वो भी सॉफ्टवेयर है। जो भी कंप्यूटर के अंदर चीज रन हो रही है वो एक सॉफ्टवेयर है। फिलहाल के लिए आप इतना ये समझो। तो डेवलपर्स का काम क्या होता है? इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बाय यूजिंग सम कोड। बाय यूजिंग सम कोड। कोड क्या है, ये सब सब अभी समझेंगे हम धीरे धीरे। दे डेवलप सॉफ्टवेयर्स। और सॉफ्टवेयर्स मतलब एवरीथिंग। कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, जो भी आपको कंप्यूटर के अंदर दिखती है, जिसको आप फिजिकली छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। तो जो भी चीज आपको दिख रही है, इवन ये जो विंडो विंडो होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो हमने इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सारी चीजें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं। एमएस माइक्रोसॉफ्ट का भी मैं पेंट खोल देता हूँ, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इन सबको डेवलप करने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो एक तरीका जॉब पाने का या पैसे कमाने का क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ। दूसरा तरीका क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइनर। तो डिजाइनर लोग क्या करते हैं? वो डिजाइन बनाते हैं। जैसे जैसे मेरी वेबसाइट दिखाता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं। तो इस पूरी वेबसाइट में डिजाइनर का काम क्या होगा? कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कौन सी फोटो आएगी, ये ऊपर कौन सा कलर रहेगा, ये ग्रीन कलर की वेबसाइट रहेगी, पूरी वेबसाइट की थीम कैसी रहेगी, कि यहाँ पे ऊपर ये इमेज आ रही होगी, उसके नीचे ये कंटेंट आएगा, उसके नीचे ये सब लिखा होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ाई कर रखी है, कितने कोर्सेज पढ़ाते हैं हम, कितने हमने इवेंट किए हैं, कितने ट्रेनर हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। उसके नीचे ये आएगा। तो जो भी आपको डिजाइन, जो भी कलर,
जो भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सब डिजाइनर का काम है। फंक्शनैलिटी, अभी तक इसमें जो आपने देखा कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक अमेजोन की वेबसाइट। ये डिफरेंस समझने की कोशिश करना। जो डिजाइनर है उसने सेलेक्ट किया होगा कि कौन सा कलर बनेगा, कैसे ये सारे चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी, ये यहाँ पे इंडिया का झंडा दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी आपको यूआई पे दिख रहा है ये डिजाइनर ने डिजाइन किया है। और डेवलपर क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे मैन शर्ट सर्च करूं तो सारी मैंस की शर्ट दिख जाएंगी आपको। ये फंक्शनैलिटी है। ये किसने लिखा होगा, ये डेवलपर ने पीछे कोड लिखा होगा कि मैं मैन शर्ट पे करके क्लिक कर रहा हूं तो मैंस की शर्ट आ रही है। ये काम सॉफ्टवेयर डेवलपर ने किया है। और डिजाइनर ने क्या किया है कि भाई ये यूआई पे जो यहाँ पे दिखेगा वो एक रो में 1 2 3 4 शर्ट दिखनी चाहिए। तो ये डिजाइनर ने किया होगा कि भाई ऊपर ये ऐसा हिस्सा दिखेगा, ये ब्लैक कलर का दिखेगा, ये ब्लू कलर का दिखेगा। ये सब काम डिजाइनर ने बनाया होगा। जो भी लुक एंड फील, ये वाली चीजें वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनाता है। और जो भी फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी मतलब कुछ भी अगर आप बाय करोगे, अभी मैं ये यहाँ पे मान लो कोई एक शर्ट मुझे पसंद आ गई, ये शर्ट मुझे पसंद आ गई और यहाँ पे मैं जाके कहता हूँ ऐड टू कार्ट। अब जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ मेरे कार्ट में ये शर्ट दिख जाएगी मुझे। तो ये सब क्या है, ये फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी वाला काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और डिजाइन, कलर कैसा होगा, टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, ये सब काम डिजाइनर करेगा। क्या ये बात आप दोनों को समझ में आई है, कोई दिक्कत या परेशानी है? बताओ Yes, sir. वैभव। All good. All good, sir. शैलजा आपको? नहीं सर। ठीक है, जहां पे भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करना, इससे डाउट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो एक तरीका मैंने बताया कि Yes, sir. सॉफ्टवेयर डेवलपर बनके आप पैसे कमा सकते हो, जॉब कर सकते हो। दूसरा सॉफ्टवेयर डिजाइनर। और तीसरा तरीका क्या है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये क्या चीज है, डाटाबेस का क्या काम होता है कि दोबारा से होम पे आ जाते हैं इसके। अब ये जब आपने मेंस शर्ट डाली तो ये सारी शर्ट आ गई। अब मान लो कल को किसी ने ये शर्ट खरीद ली, ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाली शर्ट अब हमारे पास है ही नहीं तो हम बेच नहीं सकते, और बेच नहीं सकते तो उसे दिखा नहीं सकते। तो कैसे पता चलेगा कि आप किसी ने शर्ट खरीदी या बेची या और स्टॉक आया? ये सब चीजें कहां पे जाके सेव होंगी, कहीं ना कहीं पे ये सेव होंगी तभी आपको दिख रही हैं। अगर ये सेव कहीं ना होती तो आपको दिखती नहीं ना। तो ये सब चीजें जो, हाँ, इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी आपको यूआई पे दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर की शर्ट, ये इस कलर की शर्ट, ये ब्लू कलर की शर्ट, ये कहीं ना कहीं पे जाके सेव हुई होंगी। तभी जब मैंने मैन शर्ट डाला तो ग्रीन शर्ट आ गई। अभी अगर ये बिक गई होती तो उस डाटाबेस में मुझे अपडेट करना पड़ता कि भाई ग्रीन वाली बिक गई है, अब इसको मत दिखाइयो। तो ऐसी जगह जहां पे सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है उस चीज को बोलते हैं डाटाबेस। फिलहाल तुम्हें बस इतना ही समझना है, अभी हम जब पढ़ेंगे अपने कोर्स में तो डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जो भी ये इतनी सारी शर्ट आ रही हैं कहां से आ रही हैं, कोई जादू से थोड़ा ना आती हैं। ये कहीं ना कहीं पे सेव होंगी इनकी डिटेल। और वो डिटेल कहां पे सेव होती है, डाटाबेस में। तो डाटाबेस को जो मैनेज करता है कि डाटाबेस में भाई शर्ट के लिए एक अलग चीज बनेगी, पैंट सेव करने के लिए कुछ और बनेगा, गर्ल्स की ड्रेस सेव करने के लिए कुछ और बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सेव करने के लिए कोई और जगह चाहिए होगी। तो इन सब चीजों को जो मैनेज करता है वो काम होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। क्या ये बात समझ में आई कि डाटाबेस वाला बंदा क्या काम करता है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो मोटा मोटा ये 3 चीज है कि मतलब इन 3 चीजों से आ, आप पैसे कमा सकते हो आईटी इंडस्ट्री में। अब शुरू शुरू में जब आईटी इंडस्ट्री आई थी तो ये सब इंडिविजुअल काम होते थे कि भाई डेवलपर अलग बंदा है, डिजाइनर अलग बंदा है, एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग बंदा है। अभी भी अभी भी बहुत ज्यादा जो स्पेसिफिक टेक्निकल जॉब है कि बहुत ही एक तगड़ा बंदा डाटाबेस में इन्हें चाहिए कंपनी को, तो वो
डाटाबेस स्पेशलिस्ट रखेंगे उसके लिए, या फिर कोई एक टेक्निकल आर्किटेक्ट चाहिए तो उसके लिए डेवलपर स्पेशलिस्ट रखेंगे। लेकिन ज्यादातर कंपनी अब क्या चाहती हैं कि कोई उन्हें ऐसे बंदे मिले जिन्हें भले ही 100% सारी नॉलेज ना हो, लेकिन सबकी नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि खाली सॉफ्टवेयर डेवलपर की नॉलेज है लेकिन सॉफ्टवेयर डिजाइनर की नॉलेज नहीं है। अब देखो उसमें कंपनी का फायदा क्या होगा और ऐसा ना होता तो नुकसान क्या होता। मान लो मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी। अब मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं कपड़े बेचता हूं। मेरी एबीसी कंपनी क्या करती है, सेल क्लोथ्स। अब मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो मैंने 3 डेवलपर हायर कर लिए, एक डिजाइनर कर लिया और एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया। तो सबसे पहले काम अब मैं अपनी वेबसाइट करता हूं, चलो भाइयों वेबसाइट बनाओ मेरी। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, डिजाइनर। क्योंकि डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, तभी तो उसी के बेसिस पे डेवलपर अपनी फंक्शनैलिटी लिखेगा। तो पहले क्या होता था, जब ये सारी जॉब अलग अलग होती थी तो डिजाइनर डिजाइन बना के बैठा हुआ है और डेवलपर खाली बैठे हुए हैं कि भाई पहले डिजाइन बन जाए तब जाके मैं काम शुरू करूं। और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और भी खाली बैठा हुआ है कि चलो पहले डेवलपमेंट हो जाए तब जाके मैं डाटाबेस वगैरह बनाऊं, या फिर कैसे काम करें। तो कहने का मतलब ये था कि क्योंकि ये डेवलपर या फिर डिजाइनर या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफिक जॉब थी एक बंदे की, तो दो नुकसान थे। एक तो ये कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदे खाली बैठे। मैं कभी नहीं चाहूंगा, मेरी एबीसी कंपनी है, कि मैं पैसे देके इन्हें हायर कर रहा हूँ ये खाली बैठे रहें थोड़े टाइम। मैं चाहूंगा कि हमेशा ये इन्वॉल्व रहें प्रोजेक्ट में। तो कंपनी ने कहा क्यों ना हम एक ऐसे बंदे को हायर करें जिसे, जो भले ही सब में एक्सपर्ट ना हो लेकिन उसे सबकी नॉलेज हो, कि जब डिजाइनिंग का काम चले तो एक डिजाइनर एक्सपर्ट रख देंगे हम, बाकी ये फुल स्टैक वाला बंदा डिजाइनिंग भी कर लेगा। फिर जब डेवलपमेंट का काम होगा तो फुल स्टैक वाला बंदा डेवलपमेंट भी कर लेगा। और जब डाटाबेस का काम होगा तो फुल स्टैक वाला बंदा डाटाबेस वाला भी काम कर लेगा। तो अगर एक बंदे के पास ये तीनों कैपेबिलिटी है तो कंपनी को कितना फायदा हुआ। एक तो ये कि भाई कोई खाली नहीं बैठा, और दूसरा कि नया प्रोजेक्ट भी अगर कंपनी लेने जाती है, ज्यादातर कंपनी क्या करती है कि क्लाइंट से नए प्रोजेक्ट ढूंढने जाती हैं। नए प्रोजेक्ट भी ढूंढने जाती हैं तो कह सकती है कि हमारे पास, मान लो 5 फुल स्टैक थे, तो कह सकती है हमारे पास 5 डेवलपर हैं, पांचों के पास ही डिजाइनिंग की भी कैपेबिलिटी है और 5 के पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी कैपेबिलिटी है। तो बताओ फुल स्टैक डेवलपर से कंपनी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ वैभव। यस सर। हुआ, राइट। तो अगर तुम्हारी कंपनी होगी तो तुम फुल स्टैक वालों को खरीदोगे, मतलब हायर करोगे, या डेवलपर या डिजाइनर को हायर करोगे, स्पेशलिस्ट वालों को। फुल स्टैक को करेंगे। फुल स्टैक को करोगे ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते, ये भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मार्केट में अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ, कि भाई सब कुछ आता हो, कि जहां पे जिसकी जरूरत हो वहां पे हम वो काम उसे पकड़ा दें। तो इसीलिए हम लोग जो सीखेंगे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखेंगे। आपको डेवलपमेंट भी आएगी, डिजाइनिंग भी आएगी, डाटाबेस का काम भी आएगा। लेकिन फुल स्टैक में भी आपको आएगा सब कुछ, लेकिन एक में आप एक्सपर्ट होगे, बहुत तगड़े होगे, वो होगी डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि सबसे ज्यादा काम किसका पड़ रहा है, डेवलपर का। डिजाइनर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर के हिसाब से बहुत कम होते हैं। मतलब एक कंपनी में अगर 10 डेवलपर की जरूरत होगी तो हो सकता है 2 डिजाइनर की जरूरत हो और एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होगी। तो जब इतना बड़ा रेशियो है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट वाली स्किल्स को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो ये स्किल जो होगी वो आपकी एक्सपर्ट स्किल होगी। बाकी की 2 स्किल्स आपको आएंगी कि आप काम कर सकते हो, लेकिन एज कंपेयर टू डेवलपमेंट उतनी एक्सपर्ट स्किल्स नहीं होंगी। क्लियर है? क्या कोई डाउट कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, फुल स्टैक हम क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, ऑल गुड सर। ऑल गुड, ठीक है। और अब दूसरा वर्ड क्या था, मेंटरशिप। अब ये एक था कि हम ये पढ़ा सकते थे, जब हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम तो एक तरीका ये था कि हम पढ़ाते बच्चे को, और फिर जो एज अ टीचर जो इंस्टीट्यूट होता है
कि हम पैसे लेते, पढ़ाते, काम खत्म। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, डुकैट, बड़े बड़े एनआईटी हो गया, डुकैट हो गया, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं। लेकिन वहां पे वो एक बेसिक प्रॉब्लम है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 100 बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ, क्योंकि उनका नाम बड़ा है तो बहुत से बच्चे आ जाते हैं। तो वो 100 बच्चों को पढ़ाते हैं और उनमें से 5 बच्चों की जॉब लग पाती है मैक्सिमम एक बैच में। तो अब 100 में से 5 बच्चों की जॉब लगे और 95 की ना लगे, तो ये मामला मतलब सही जा नहीं रहा। तो हमने जब ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये एग्जाम देके, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है। जब मैं 2012 में अपना पास आउट होके निकला था, तो मेरा भी इसी में ही मैं गया था। क्या बोलते हैं कि मैंने हालांकि उससे पहले अपने दोस्त की कंपनी में काम भी कर रखा था एज अ डेवलपर, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली कहीं पे। और फिर जब मैंने इनका कोर्स किया, डुकैट नाम के एक इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया, तो मेरे बैच में भी 100 बच्चे थे लगभग, एक साथ पढ़ रहे थे, और हम 2 बच्चों की जॉब लगी। मेरी लग गई थी जॉब, दो में से एक मैं था, लेकिन मेरी कम डुकैट वालों ने नहीं लगवाई थी, मैंने बाहर से जॉब पकड़ी थी। और एक बंदे की थी जिससे डुकैट वालों ने जॉब लगवा पाई थी। तो इस तरह के हमें सिस्टम में पढ़ना नहीं था। हमें था कि जिसे एक्चुअल में जॉब की जरूरत है और जो एक्चुअल में आईटी इंडस्ट्री में आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, हम उतने बच्चों को पढ़ाएंगे। और हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि हम जितने बच्चों को पढ़ाएंगे 100% जॉब सपोर्ट देंगे। 100% जॉब सपोर्ट, कि अगर उस बच्चे ने जो हमने पढ़ाया वो पढ़ लिया और थोड़ी मेहनत कर ली, तो उसे 100% जॉब लगेगी। और हमारा रिकॉर्ड भी अभी तक ऐसा ही है, बाय गॉड ग्रेस, कि जिसने को हमने पढ़ाया सबकी जॉब लगी है। कुछ 4-5 बच्चे एक्सेप्शन है, उसका रीजन मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बता दिया था, कि कुछ लोग जॉब इंटरव्यू देने ही नहीं गए, किसी की फैमिली में कुछ सिचुएशन आ गई तो उन लोगों की जॉब नहीं लगी, अदरवाइज सबकी जॉब लगी है। तो इसीलिए हमने इसे मेंटरशिप बोला है, कि बजाय कि मैं आपको पढ़ा दूं और आप करो, मैं आपको ट्रेन करूंगा, मैं आपको ऐसा बनाऊंगा कि आप खुद अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। ऐसा ना हो कि मैं जो क्वेश्चन करा दूं वो तो आप कर ले रहे हो, बाकी नहीं कर पा रहे। बजाय कि मैं आपको ऐसे बनाऊंगा कि कोई सा भी प्रोजेक्ट आपके सामने आए तो आपका दिमाग अपने आप चले, कि अच्छा सर ने ये पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैं कौन सी स्किल को यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं आपका मेंटर बनूंगा और मेंटरशिप प्रोग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। और नॉट ओनली योर फर्स्ट जॉब, बट लाइफ में कभी भी आपको नेक्स्ट जॉब भी स्विच करनी होगी या कोई भी डिसीजन लेना होगा आईटी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, सो आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। क्लियर है? कोई डाउट? All good, sir. ठीक है, Clear. आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे कोर्स में ये तो हो गया कि ये तीनों चीज पढ़ेंगे। अब इन तीनों चीज में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं हम? अब इन तीनों में फ्रंट, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है। ओके, सबसे पहले मैं बोलता हूं बैकएंड। बैकएंड का मतलब होता है, बैकएंड नाम से पता चल रहा है ना, बैक जो पीछे पीछे रह के काम करता हो। तो अगर अभी यूआई में देखो, पीछे रह के कौन काम कर रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा है। फ्रंट एंड क्या है? जो आपको दिखता है वो फ्रंट एंड है। जो आपको दिखता है, ये सब जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। और फ्रंट एंड पे कौन काम करता है? डिजाइनर। डिजाइनर काम करते हैं। अभी के लिए डिजाइनर समझो, हालांकि कुछ डेवलपर भी करते हैं, लेकिन मोटा मोटा डिजाइनर काम करते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर के सामने है। यूजर मतलब अमेजोन की वेबसाइट को यूज करने वाले यूजर कौन है? मैं सामान खरीदूंगा तो मैं यूजर हूं, तुम सामान खरीदोगे तो तुम यूजर हो। तो जो तुमको दिखता है वो फ्रंट एंड है। और जो तुमको नहीं दिखता, कि मैन शर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैन की शर्ट आ जा रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ कोड लिखा होगा, उसके बेसिस पे आ रही है ना। कोई जादू थोड़ा ना है कि अपने आप से आ जा रही है। कुछ कोड लिखा होगा। कहां पे लिखा होगा? बैकएंड में। हमें दिख नहीं रहा वो कोड क्या लिखा है, बट बिहाइंड द सीन बैकएंड में वो कोड लिखा हुआ है। तो बैकएंड मतलब कौन काम कर रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा है बैकएंड में। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी हम यूज करेंगे? C# या फिर .NET। समझ में आया? बैकएंड मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस पे काम करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को बैकएंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो कि यूजर को सामने फेस टू फेस दिखती नहीं है, लेकिन जो भी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करता है
पीछे उसके जो कोड लिखा होगा वो वाला कोड वाली टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? सी शार्प और डॉट नेट टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे। क्या कोई डाउट इसमें कि बैकएंड क्या होता है? नो सर। नो सर। और बैकएंड बोलते क्यों है ये भी समझ गए ना? क्योंकि हमें दिख यस नहीं सर। रहा, हमें ये पीछे कोई किसी ने कोड लिखा हुआ है, यूजर को दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वो फ्रंट एंड है। तो ये है बैकएंड सी शार्प डॉट नेट टेक्नोलॉजी। डॉट नेट में भी डॉट नेट कोर पढ़ेंगे, वो लेटेस्ट डॉट नेट है। डॉट नेट के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, जैसे आईफोन का 6 वर्जन 7 वर्जन अभी 14 चल रहा है, तो वैसे ही हर टेक्नोलॉजी के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो डॉट नेट कोर है, तो हम डॉट नेट कोर पढ़ेंगे इसमें। और एक और चीज पढ़ेंगे, एमवीसी क्या होता है। ये भी कुछ चीज होती है, जब यहाँ पे आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन ये चीज पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो। सेकंड चीज आती है भाई फ्रंट एंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग। फ्रंट एंड क्या है? ये सब जो तुम्हें दिख रहा है ये सब फ्रंट एंड है। दोबारा से जो भी यूजर को दिखेगा वो सब फ्रंट एंड है। कि भाई कलर इसका ग्रीन कलर कैसे आएगा, इस जो लिखा हुआ है, जब मैं माउस ले जा रहा हूं तो देखो, माउस ले जा रहा हूं तो रेड हो जा रहा है, हटा ले रहा हूं तो ब्लू हो जा रहा है। ये सब काम फ्रंट एंड वाले करते हैं, डिजाइनर। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज। और तीसरा आता है डाटाबेस। डाटाबेस में क्या पढ़ेंगे हम? सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर एक डाटाबेस है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सी शार्प, डॉट नेट टेक्नोलॉजी, डॉट नेट कोर, एमवीसी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सिक्वल सर्वर। कितने महीने कोर्स चलेगा हमारा? 6 मंथ ये कोर्स चलेगा। बट जॉब ज्यादातर मेरे स्टूडेंट को कितने टाइम पे मिल जाती है? बिटवीन 4 to 5 मंथ्स में जॉब 80% स्टूडेंट ग्रैब कर लेते हैं। 80% स्टूडेंट, 20% मतलब कुछ परसेंट, 80 में से 20% तो तीसरे महीने में भी कर लेते हैं। जैसे प्रियंका ने तो बहुत जल्दी कर ली थी, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रियंका से भी जल्दी ले ली थी जॉब। वो डिपेंड करेगा कि आप कैसी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि हम लोग 100% जॉब सपोर्ट बोलते हैं, इसीलिए हम लोग चैलेंज नहीं देते। क्योंकि चैलेंज दे देंगे तो स्टूडेंट स्टूडेंट कहता है कि अच्छा भाई मुझे तो जॉब दिलवा के रहेगा, मैं तो करूंगा ही नहीं जॉब। तो इसीलिए हम चैलेंज नहीं देते कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे, बट 100% जॉब सपोर्ट रहेगा कि अगर आप खुद चाहोगे और खुद मेहनत करोगे तो हम बिल्कुल आपको जॉब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ठीक है, तो बस यही चीजें। इनमें कोई डाउट या क्वेश्चन कि भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं और कुछ क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं, अभी तक तो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है सर। तो हाँ हाँ, तो हम इसी एक बार आता हूँ, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मार्केट में हमारा जो कोर्स का एक, इस कोर्स का अगर एक कोर ऑब्जेक्टिव मैं बोलूं कि कोर ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोग्राम का क्या है, तो वो ये है कि आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब दिलाना। तो हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसका रीजन ये है कि मार्केट में इन चीजों की जॉब बहुत है, और हमें वही चीज पढ़नी है जिसकी जॉब बहुत ज्यादा हो। ठीक है? तो एक बहुत बड़ी कहावत है कि या तो आपके अंदर कुछ पैशन हो, उस पैशन को आप अपनी जॉब बना लो, अदरवाइज जो आप जॉब करते हो उसको अपना पैशन बना लो। तो हम लोग ये जॉब जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, इसको अपना पैशन बनाएंगे और इस पे वर्क करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें, बेसिक चीजें हम समझते हैं। अब क्लास शुरू करने से पहले, कल क्लास तो हमारी नेक्स्ट होगा, थर्सडे से स्टार्ट होगी। आज हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि जो पता होना चाहिए, चाहे आप क्लास लो ना लो, जनरल जनरल में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आएगी कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है बताओ? वैभव आप बताओ। सर मतलब एक मैं हिंदी में, कोई इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं बतानी। हिंदी में तुम क्या समझते हो कि कंप्यूटर क्या है? जिसमें सर हम वर्क करते हैं, मतलब हाँ मतलब सॉफ्टवेयर चलाना, हाँ सही, डाटा रखना। करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है। कि भाई कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो
थोड़ा सा ऑटोमेटिक सा काम करती है, वेबसाइट दिख जाती है हमें, और कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई फाइल सेव करनी हो फाइल सेव कर लेते हैं, कोई पेंटिंग वेंटिंग बनानी हो तो वो पेंटिंग बना लेते हैं, राइट। और इसको बनाया किसने था, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज एक इंसान थे, इन्होंने कंप्यूटर को बनाया था, और जो पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था उसका साइज था लगभग एक अच्छा खासा बड़ा कमरा होगा, उस कमरे कमरे के जितने का कंप्यूटर था वो। तो एक अच्छा खासे बड़े कमरे के जितना, पूरा उतने बड़े कंप्यूटर, उतना बड़ा कंप्यूटर था कि एक कमरे के जितना कंप्यूटर था वो। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। उस कंप्यूटर का काम क्या था, सिर्फ कंप्यूट करना था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था कि 10x2 क्या होता है, 20x5 क्या होता है, ये सब काम इतना छोटा और कंप्यूटर इतना बड़ा था। फिर धीरे 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 चीजें इंप्रूव होती रही, लोगों ने कुछ और दिमाग लगाया, थोड़ा सा और छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, और आज के दिन में अपना लैपटॉप वगैरह कितने छोटे छोटे होते हैं, वो तो कंप्यूटर होते ही हैं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि हम जो पढ़ेंगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ आईटी के बंदे, हमारे लिए कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। कोई भी वो चीज कंप्यूटर है जिसके पास तीन चीजें। पहली, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीज जिसके अंदर हम कुछ सेव कर सकें। जैसे अपनी कोई भी फाइल आप सेव करते हो, जैसे मैं यहाँ फोल्डर खोलता हूं तो ये जो पीडीएफ फाइल सेव है वो हार्ड डिस्क में सेव है। कोई चीज होनी चाहिए ना जहां पे आप सेव कर सको। अगर आपके कंप्यूटर में या हार्ड डिस्क नहीं है तो उसे हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हम उसे कंप्यूटर किस चीज को बोलेंगे, जिसमें तीन चीजों उसे कंप्यूटर बोलेंगे। एक हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क मतलब टू सेव इंफॉर्मेशन। आप लोगों को वैसे पता है ना हार्ड डिस्क क्या होती है, या नहीं पता? शैलजा आपको पता है? यस सर। हार्ड डिस्क पता है ना क्या होती है? जैसे आप अपनी सी सी ड्राइव में जाते हैं तो कितना स्पेस है, कहते नहीं हमारी हार्ड डिस्क में 150 GB स्पेस है या 1 TB स्पेस है। जैसे मेरी हार्ड डिस्क में 474 GB स्पेस है। ये चीज पता है आपको या नहीं पता? यस सर। पता है ना? यस हाँ सर। जी, हाँ जी सर। कौन, हाँ कॉन्फिडेंटली बोलो, अगर पता है तभी भी, नहीं भी पता तो भी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बोलना है, क्योंकि जितना आप लोग बोलोगे, जितना क्वेश्चन पूछोगे, उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हार्ड डिस्क होती है। तो जिस भी चीज में हार्ड डिस्क हो उसके साथ साथ रैम हो। रैम क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हार्ड डिस्क तो होती है जब हम फाइल को सेव कर देते हैं, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। लेकिन जब तक फाइल सेव नहीं होती और सिर्फ ओपन हुई होती है, उसे, वो कहां पे ओपन होती है, रैम पे। कहने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, मैंने ये पेंट खोला एक, अब जब तक ये पेंट खुला हुआ है, ये जो खुली हुई एप्लीकेशन, ये कहां पे रन होगी, ये रैम पे रन होगी। इसको मेमोरी कहां पे मिलेगी, इसको रैम पे मिलेगी। अगर मैंने बंद कर दिया तो गायब हो जाएगी, रैम से मेमोरी अपने आप गायब हो जाती है। इसको मेमोरी दोबारा से खोल रहा हूं, ये मैंने कुछ पेंट में बनाया, मैंने ये बना दिया मान लो एक, अभी तक इसको मेमोरी रैम पे मिली हुई है। ध्यान से समझना ये बात। कलर वलर वाला कहां गया, चलो कुछ भी है, अभी तक इस चीज को मेमोरी जो मिलेगी वो रैम पे मिलेगी। अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो रैम से ही गायब हो जाएगा। अगर इसको मुझे हार्ड डिस्क में सेव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव एज पीएनजी, अपनी किसी फाइल में जाके यहां पे सेव करना पड़ेगा। अब मैं इसे सेव करूंगा तो चाहूंगा मैं तो दोबारा जाके इस फाइल को ओपन कर सकता हूं। अगर मैंने सेव, ये देखो अब ओपन कर दूंगा तो दोबारा खुल जाएगा। लेकिन अगर मैंने सेव नहीं किया होता तो मैं ओपन नहीं कर पाता। तो जो भी चीज सेव नहीं होती,
सेव होने से पहले ओपन हुई होती है, वो चीज रैम पे ओपन होती है, उसको मेमोरी रैम पे मिलती है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर, आ रही। यस वैभव, आप सर। बताओ। जैसे कि बिल्कुल नोट सर। पैड प्लस प्लस जब ये ओपन होगा तो इसको मेमोरी रैम पे मिलेगी, और बिना मेमोरी मिले कोई भी एप्लीकेशन चल नहीं सकती। एक बात ध्यान रखना, जब तक मेरी एप्लीकेशन को मेमोरी नहीं मिलेगी तब तक वो रन नहीं हो सकती। ये जो ब्राउजर खुला हुआ है इसको मेमोरी मिली होगी, अगर मेमोरी ना मिलती तो ये रन ना हो सकता। वही बात है कि जैसे एक घर है, मैं कह दूंगा मेरा घर एक घर है, इस दुनिया में मेरा एक घर है, लेकिन अगर उस घर को मैं मेमोरी मतलब जगह ही नहीं दूंगा, मान लो मुझे घर बनाना है, मैं जमीन ही नहीं दे रहा, तो बिना जमीन के घर बना सकते हो आप? बताओ। नहीं सर। वेब नहीं बिना सर। जमीन के घर नहीं बनेगा। तो वैसे ही ये है कि भाई अगर आपको ये दिख रहा है तो ये एक घर है, ये एप्लीकेशन एक घर है। ये तभी आपको दिख रहा है जब इसको कहीं मेमोरी मिली होगी, अगर मेमोरी नहीं मिलेगी तो ये आपको दिखेगा भी नहीं। तो जो चीज जब तक रन हो रही होती है उसको मेमोरी मिलती है रैम पे, जब हम सेव कर देते हैं उसको मेमोरी मिलती है हार्ड डिस्क में। अगर सेव नहीं करेंगे, डायरेक्टली बंद कर देंगे, तो रैम पे ही जो मेमोरी मिलेगी वहीं से गायब हो जाएगी एप्लीकेशन, हार्ड डिस्क में कभी भी सेव नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर। ठीक है। और तीसरी चीज सीपीयू। सीपीयू एक्चुअली नहीं बोलता, पीयू होता है, लेकिन चलो सीपीयू बोल देता हूं क्योंकि सीपीयू इज अ कॉमन टर्म। इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट भाई कि मेमोरी रख के मैं क्या कर लूंगा जब तक वो रन करने की क्षमता नहीं होगी। तो सीपीयू का काम क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन वगैरह को रन करने में मदद करता है, कि आपके सिस्टम को चलाने में मदद करता है। तो मेमोरी होके भी क्या कर लूंगा जब मैं चला ही नहीं पाऊंगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर मान लो मैंने मेमोरी तो बहुत सारी है मेरे अंदर, मैंने सेव तो कर ली, लेकिन डबल क्लिक करने पे एप्लीकेशन खुले, उसको खोलने के पीछे जो सपोर्ट चाहिए वो सीपीयू सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर वो सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं होगा तो मेमोरी का काम कुछ नहीं है, मेमोरी बेकार है। तो सीपीयू का काम क्या होता है? एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करता है सीपीयू। तो जिस भी चीज के पास ये तीन चीज है उसको हम कंप्यूटर कहेंगे आज के बाद। आज से आप अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपर कहना शुरू कर दो, आप लोग आज से सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। तो जब आप कॉमन लैंग्वेज में बात करोगे कंप्यूटर के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में, तो अपने आप को एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह समझना। ये मत समझना कि जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं कि अच्छा कंप्यूटर कंप्यूटर तो ये है कि कुछ फाइल वाइल बनाने के काम होता है, नहीं। आपको बोलना है कंप्यूटर का मतलब है जिसके अंदर तीन चीज हो। एक तो वो उसके अंदर कुछ हार्ड डिस्क हो कि कुछ चीज सेव कर सके, दूसरा रैम हो कि भाई जो चीज रन हो, रन टाइम पे कहां पे मेमोरी मिलेगी, रैम पे मिलेगी, और तीसरा रन करने के लिए एक कोई ताकतवर फोर्स होनी चाहिए। वो फोर्स क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। तो जिसके पास भी ये तीन चीज है वो एक कंप्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर एक कंप्यूटर, डेस्कटॉप इज अ कंप्यूटर। लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है। फोन, आपका फोन भी एक कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि फोन के पास भी हार्ड डिस्क होती है। कितनी मेमोरी आप सेव कर लोगे? बोलोगे भाई मेरा 128 जीबी का फोन है, मेरा 362 जीबी का फोन है, और उसकी फोन की रैम भी होती है, और फोन में भी प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो फोन भी एक कंप्यूटर है, टैबलेट भी एक कंप्यूटर है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है। तो ये सब चीजें एक कंप्यूटर है। और इनसे भी ये सब चीजें मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि एक तरीका का कंप्यूटर और होता है, वो होता है वर्चुअल कंप्यूटर। अब वर्चुअल कंप्यूटर क्या भला है? वर्चुअल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको वर्चुअल मतलब दिखाई देगा, लेकिन
एक फिजिकल डिवाइस नहीं होगी वो। अच्छा, इसका काम, ये फिजिकल डिवाइस नहीं है, एक कंप्यूटर के अंदर ही आप दूसरा कंप्यूटर खोल सकते हो। बात समझो, मेरे पास एक लैपटॉप है, इसके अंदर मैं एक दूसरा कंप्यूटर भी खोल सकता हूं। वो कंप्यूटर होता है वर्चुअल कंप्यूटर। तो सबसे पहले समझते हैं वर्चुअल कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आते हैं उसी एग्जांपल पे कि मेरी कंपनी थी एबीसी, मुझे एक वेबसाइट बनानी थी। वेबसाइट बनाने के लिए मैंने 10 लोग हायर किए, 5 डेवलपर, 3 डिजाइनर और इस बार 2 डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर लिए मैंने। अब जब मैं उन्हें हायर करूंगा तो मुझे 10 लोगों से काम कराने के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए बताओ वैभव। 10। अगर 10 लोगों को काम करना, बिल्कुल सही, एक बंदा कम से कम एक कंप्यूटर पे तो काम करेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि एक कंप्यूटर 2 बंदों को दे दोगे कि 4 घंटे तू काम कर, 4 घंटे तू काम कर। तो 10 बंदों के लिए मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए। अब सिर्फ कंप्यूटर से तो काम नहीं चलेगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। जो ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट बनती है, उनके सॉफ्टवेयर की लाइसेंस भी लगते हैं, लाइसेंस फीस चाहिए। एमएस ऑफिस चाहिए, वहां पे एमएस ऑफिस होना चाहिए इंस्टॉल्ड उसमें, कि भाई वर्ड हो, नोटपैड हो, एक्सेल हो, ये सब हो। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए। कल को अगर सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई तो सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस भी करवाना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस के लिए अलग अलग से टीम चाहिए। अब ये बताओ, जो एबीसी वाला बंदा था, इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? कपड़े बेचना। इसका काम है कपड़े बेचना। अब जिसका काम कपड़े बेचना है, अगर वो ये 10 कंप्यूटर खरीदने लगे, सॉफ्टवेयर मैनेज करे, लाइसेंस फीस मैनेज करे, एमएस ऑफिस मैनेज करे, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मैनेज करे, ये सब मैनेज करेगा, तो कपड़े कब बेचेगा? कपड़ों में अपना दिमाग कब लगाएगा? तो इसके लिए ये घाटे की बात है या नहीं है? बताओ। यस सर। इसको तो क्या चाहिए कि भाई मुझे तो कपड़े बेचने हैं, मुझे तो कपड़े पे ध्यान दिमाग लगाना है कि कौन से क्वालिटी का कपड़ा खरीदूं, कहां से सस्ता कपड़ा खरीदूं, कहां से बेचूं, कहां से मार्केट ये लूं ना मैं, ये सॉफ्टवेयर के पीछे मैं क्यों पड़ जाऊं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मैदान में आई, सॉफ्टवेयर की बड़ी 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 कंपनी मैदान में कूद उठी। कौन कौन सी मैदान में कूदी? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, आईबीएम। अब तुम लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ रहे हो तो इन सब का नाम याद रखो, ये बड़े बड़ी जेंट कंपनियां हैं। तो इन्होंने कहा एबीसी वाले भाई, तू कपड़े बेचता है, तू कपड़े में ध्यान दे, तुझे और किसी चीज की टेंशन वेंशन मत ले तू। हम लोग सॉफ्टवेयर की कंपनी है, हम लोग बनाएंगे, सारी टेंशन हम लोग लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पेंट पे दिखाता हूं। इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने, बड़े बड़े जो जायंट कंपनी है, उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा स्पेस खरीद लिया। इसमें क्या खरीदा इन्होंने? 1 मिलियन जीबी हार्ड डिस्क, 1 मिलियन जीबी रैम, 1 मिलियन, ऐसे 1 मिलियन और भी ज्यादा हो सकता है। इन्होंने कहा कि भाई हम इतना बड़ा खरीद लेते हैं, पूरा डाटा पूल। अब इन्होंने, क्योंकि ये 3 चीज मैंने बोला ना, कंप्यूटर क्या है, जिसके पास ये 3 चीज है वो कंप्यूटर है। तो इन्होंने कहा हम 1 मिलियन जीबी ये खरीद लेंगे, 1 मिलियन जीबी रैम खरीद लेंगे, 1 मिलियन जीबी सीपीयू खरीद लेंगे। अब एबीसी वाले बंदे को क्या चाहिए? सिर्फ 10 चाहिए। सिर्फ 10 चाहिए, जिसमें इन्हें चाहिए मान लो 100 जीबी चाहिए। तो 100 × 10, 1000 जीबी चाहिए इन्हें टोटल। तो इसे यहीं पे क्या कर देंगे, ले भाई तुझे यहीं पे मैं 10 कंप्यूटर दे दूंगा। ऐसे समझ लो ना, 10 बना दिए कि अपने बहुत बड़े स्पेस में से 10 कंप्यूटर बना के इसको दे दिए। इसने कहा एबीसी वाले बंदे, तू खाली 10 सिंपल कंप्यूटर खरीद ले, सिंपल कंप्यूटर। हम लोग बहुत बड़े वर्चुअल कंप्यूटर में से 10 कंप्यूटर तुझे दे देंगे, वर्चुअल होंगे वो।
उनमें सॉफ्टवेयर हम मैनेज करेंगे, लाइसेंस फीस हम मैनेज करेंगे, MS ऑफिस हम मैनेज करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया, मेंटेनेंस हम करेंगे। तुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी। तू तो अपने कपड़े पे ध्यान लगा, बंदे तू रख ले चाहे तुझे रखने। तू हमसे खाली वर्चुअल कंप्यूटर खरीद ले, कि ये नॉर्मल कंप्यूटर लेके आए और अपने कंप्यूटर से वर्चुअल कंप्यूटर एक्सेस करें, और इनके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर की टेंशन है, हम लोग बड़े बड़े जेंट बंदे हैं, हम लोग ये देंगे तुझे। तू हमें साल के इतने रुपए दे दियो, बाकी तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे इस बंदे का काम सुलझ गया, ABC का काम सुलझ गया ना। इसको तो खाली कपड़े बेचने थे, अब इसे कोई चीज की टेंशन नहीं लेनी। इसने तो बोला माइक्रोसॉफ्ट से, अच्छा 10 कंप्यूटर हैं, अब कल को मुझे 5 कंप्यूटर और खरीदने हैं, मेरी वेबसाइट बड़ी हो रही है, मुझे इंडिया के बाद अमेरिका में भी एक वेबसाइट खोलनी है, तो 5 कंप्यूटर और चाहिए। तो ये कह रहा है कोई बात नहीं, हमारे पास तो मिलियन पड़े हुए हैं ना, ले 5 और ले ले। अपना क्या जा रहा है, अपने की तो फीस, साल की फीस और बढ़ा देंगे। तो अब इस तरह के सिस्टम से इन जेंट कंपनी का भी फायदा हो गया। इन जेंट कंपनी ने काफी सारे क्लाइंट्स बेचे। ये तो अभी तुम्हें पता ही होगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। तो ये तो करोड़पति, अरबपति बन गई, अरब खरबपति बन गए। और ये बंदे का भी काम सुलझ गया कि इसे कोई टेंशन नहीं लेनी, 10 बंदे हायर करेगा, 10 नॉर्मल कंप्यूटर देगा, बाकी सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर की टेंशन इसे नहीं लेनी। तो क्या इसमें फायदा हुआ दोनों का या नहीं हुआ? यस सर। हो गया। तो इस तरह के कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर बड़े बड़े जेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें वर्चुअल कंप्यूटर कहा जाता है, वो फिजिकल मशीन नहीं होते। तो जो मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि कंप्यूटर का मतलब ये 3 चीज होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंप्यूटर है वो वर्चुअल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसको आप छू रहे हो वही कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर के अंदर भी दूसरा कंप्यूटर खुल सकता है, और वो कैसे खुलता है ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। क्लियर है? कोई डाउट? सर वर्चुअल कंप्यूटर का कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल है, जैसे तुमने कभी देखा होगा, जैसे मेरा घर से मैं काम करता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। आजकल बहुत सारे बच्चे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रिमोट ले लेते हैं। तो उस वर्चुअल कंप्यूटर का IP एड्रेस मिल जाएगा आपको। अब क्या होगा, अभी तो मैं खैर चलो कनेक्ट कर देता हूँ। इसके लिए VPN कनेक्ट करना पड़ता है। चलो अभी मैं, ये ऑफिस की चीज है तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन इस तरह से क्योंकि एक कंप्यूटर क्या होता है, IP एड्रेस, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, कंप्यूटर का ही IP एड्रेस होता है। तो इस तरह से रिमोट डेस्कटॉप से आप कनेक्ट करोगे तो एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर खुल जाएगा। तो आजकल जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम का, तुम्हें तो सुना होगा कि कोविड चल रहा है, तो कोविड में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? सुना था ये तुमने? हाँ यस सर, यस सर। हाँ, तो वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं कि भाई जो ऑफिस का कंप्यूटर होता है उसे घर से ही एक्सेस कर लेते हैं। तो वैसे ही वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं, उनका IP एड्रेस बना देते हैं। ये समझो कि जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूं ना मैं, कि एक बहुत बड़ा रैम ये सब ले लिया है। अब ये बड़े बड़े लोगों ने क्या किया कि अलग अलग IP एड्रेस बना बना के दे दिया इन्हें। तो अब अंदर वाले, यहाँ वाले बंदे को क्या करना है, खाली रिमोट लेना है और उस IP एड्रेस को डालना है, जो भी उसका IP एड्रेस है, ऐसे 121 जो भी होगा फलाना ढिमकाना, उस पे कनेक्ट कर लोगे तो वो एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर खुल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ क्लियर है सर। जैसे जैसे हम लैन भी यूज करते हैं तो उसमें भी दूसरा हाँ हाँ। कंप्यूटर खोलते हैं, तो वो भी एक तरह से वर्चुअल कंप्यूटर ही हुआ। लैन लैन में तुम लैन को कैसे, जैसे लैन का मुझे नहीं नेट कैसे कैसे यूज करते हो लैन, बताओ कौन से सॉफ्टवेयर से? नहीं, मान लीजिए जैसे आपने लैन केबल लगाई सर, लैन केबल होती है ना हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अगर आप उस पे लगाते हैं तो उसमें भी यही रहता है ना कि आप काफी सारे कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं चीजें, तो वो डाटा आपका नहीं, ओपन कर अच्छा वो सकते हैं। लैन वो अलग चीज है। वो तो अच्छा नहीं नहीं, वो अलग चीज है। उसमें हम एक्चुअली दूसरे, वो तो शेयरिंग का चीज है
कि लैन केबल लगा रहे हैं तो एक इंटरनेट बेसिकली एक इंटरनेट को मल्टीपल कंप्यूटर शेयर कर लें या फिर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर कर लें, तो वो अलग कंसेप्ट है। उसमें एक कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नहीं खुल रहा, उसमें आप इंफॉर्मेशन एक दूसरे जैसे कंप्यूटर पे। हाँ बोलो। जैसे सर ऑटो डेस्क हो गया या टीम व्यूअर हो करेक्ट, गया, इससे हम किसी दूसरे की स्क्रीन देख पाते हैं। उससे खाली स्क्रीन देख पाओगे। स्क्रीन देखना हम्म, और एक कंप्यूटर खोलना दो अलग चीज है। तो स्क्रीन उसमें क्या है कि एक आप स्क्रीन तो देख ले रहे हो, लेकिन इसमें क्या है, कंप्यूटर खोलने का मतलब कि एक पूरा का पूरा कंप्यूटर आपके ही सिस्टम पे खुल जाएगा। हालांकि ऑटोडेस्क में भी एक प्रकार से देखा जाए तो यही हो रहा है कि दूसरे के कंप्यूटर को आप खोल रहे हो, लेकिन वहां पे डिफरेंस ये है कि दूसरे का कंप्यूटर भी फिजिकल मशीन है ना। बात समझ रहे हो कि ऑटोडेस्क में क्या है कि आपने कोई कंप्यूटर खोल लिया, लेकिन वो कंप्यूटर भी तो दूसरे का है, लेकिन दूसरे की भी तो फिजिकल मशीन है ना। और मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल कंप्यूटर की, कि वो कोई फिजिकल मशीन होगी ही नहीं। मतलब होगी भी तो एक बहुत बड़ी मशीन होगी, उसका थोड़ा सा पार्ट आपको मिला होगा। चलो इसकी डिटेल में करेक्ट जब भी, सर। हाँ जब भी आएंगे तो जाएंगे। समझ गया सर। हाँ लेकिन अभी बस इतना समझो सर, कि एक कंप्यूटर के अंदर और दूसरा कंप्यूटर खोल सकते हैं हम, उन्हें वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं। सर इज पेन ड्राइव इज अ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क? पेन ड्राइव इज अ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ उसके बिकॉज वी अंदर आप कैन सेव सेव कर लेते हो ना। फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन दैट। तो हाँ अगर बिल्कुल, किसी लेकिन पेन, कंप्यूटर में हाँ लेकिन पेन हार्ड ड्राइव डिस्क नहीं कंप्यूटर है, नहीं है। हाँ बताओ, किसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है, आगे बोलो क्वेश्चन। बट मैं उसमें पेन ड्राइव लगा रहा हूँ सर, तो क्या वो हाँ हाँ कंप्यूटर माना जाएगा? हाँ बिल्कुल वो माना जाएगा, जिस क्योंकि अब हार्ड डिस्क लगा, पेन ड्राइव लगाने के बाद वो हार्ड डिस्क बन गई ना। जैसे बहुत से यस। कंप्यूटर में क्या होता है, इंटरनल हार्ड डिस्क नहीं होती, पर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले जी, लेते हैं हम। तो वो एक्सटर्नल भी होती है, कंप्यूटर यस है। सर। वो भी ओके। कंप्यूटर है, क्यों? क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क तो है। तो जिसके पास भी ये तीन चीज है वो कंप्यूटर है, चाहे वो सर कुछ भी हो जैसे हम जाए। देखिए वेबसाइट्स हाँ खोलते बोलो। हैं, ये गूगल हो गया, ये सब चीजें, तो हम्म, सर ये हम रैम के थ्रू खोलते हैं। करेक्ट। जो भी ओपनिंग हो रही होगी आपको, उसको मेमोरी कहाँ पे मिल रही होगी? रैम पे मिल रही होगी। जो भी चीज खुला हुआ है ओके। आपकी स्क्रीन पे, वो सब रैम पे है, जब तक कि वो सेव ओके। नहीं होता। जब आप किसी चीज को सेव कर दोगे तो वो आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। ऑल गुड सर। ओके। इसीलिए कहते हैं कि भाई रैम हमेशा, हार्ड डिस्क हमेशा आपकी ज्यादा होगी, रैम हमेशा कम होगी। इसीलिए कहते हैं कि रैम जितनी ज्यादा, थोड़ी रैम ज्यादा लोगे आप, तो आप एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन खोल सकते हो। देखते हो ना, जिसकी अगर मान लो 2 GB रैम होगी और आपने 5 एप्लीकेशन खोल ली, तो वो हैंग करने लग जाती है स्क्रीन। उसका रीजन क्यों है, क्या है कि भाई रैम पे मेमोरी नहीं है उतनी कि जितनी सबको मेमोरी पकड़ा प्रोवाइड कर दे, इसीलिए आपकी स्क्रीन यस हैंग कर सर। जाती है। लेकिन ज्यादा रैम होगी और ज्यादा मेमोरी सबको प्रोवाइड कर लेगा तो स्क्रीन हैंग नहीं होगी। यस सर। करेक्ट ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर ये बात आप लोग समझ गए, तब आते हैं एक और टॉपिक पे। पढ़ते हैं प्रोग्राम। एक चीज के बारे में आप पढ़ोगे कि प्रोग्राम बनाना है, हमें प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई। सबसे पहले एक चीज होगी कि भाई प्रोग्राम, आप करोगे मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम क्या होता है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। सिंपल डेफिनेशन क्या है प्रोग्राम की? कि भाई कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोग्राम है। कि मान लो मुझे ये बोलना है कंप्यूटर से कि भाई 10 + 10 को 20 कर दे, तो कंप्यूटर बोलेगा कैसे कर दूं, कुछ कोड कुछ बता दो सही। तो जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को दोगे कि मैं ये कोड लिख रहा हूं, इस कोड को यूज करके तू इस 10 + 10 को 20 बना दे, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगी? प्रोग्राम। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज प्रोग्राम, तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते रहा करो जिससे मुझे लगे कि सो नहीं रहे, इसलिए मैं बीच बीच में अपने स्टूडेंट से पूछता रहता हूं। तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम हर जगह आपको आएगा, हर बंदा बोलेगा राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम। अभी कई बार क्या होता है कि राइट अ प्रोग्राम तो लेकिन पूछ लो भाई प्रोग्राम होता क्या है, तो बंदा कहता है अरे
ये क्या होता है? ये तो खाली कोड होता है ना। तो कोड नहीं, मतलब कोई सा भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो प्रोग्राम है। अब दूसरा चीज पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर। हर चीज एक सॉफ्टवेयर है, जो भी अंदर है कंप्यूटर के वो सब सॉफ्टवेयर है। ये भी सॉफ्टवेयर है, नोटपैड प्लस प्लस भी सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम भी सॉफ्टवेयर है, पेंट भी सॉफ्टवेयर है, सब कुछ सॉफ्टवेयर है जो भी अंदर है, जिसको आप छू नहीं पा रहे वो सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर की एक और डेफिनेशन है, ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि प्रोग्राम क्या है? छोटा हिस्सा है, कि एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन भी कंप्यूटर को दे दी तो ये प्रोग्राम है। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिनिमम एक प्रोग्राम का होना जरूरी है, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। क्योंकि भाई इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इतनी सारी फंक्शनैलिटी है इसमें, तो एक प्रोग्राम इसके लिए लिखा होगा, एक इसके लिए लिखा होगा, एक इसके लिए लिखा होगा, इसके लिए। तो एक सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है। कोई पूछेगा प्रोग्राम क्या है तो बता दोगे कि भाई जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? पहले तो ये बोलना है कि जो भी चीज हम कंप्यूटर में छू नहीं सकते, जो भी कंप्यूटर के अंदर है वो सॉफ्टवेयर है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि मिनिमम एक प्रोग्राम होना चाहिए उसमें, और उससे ज्यादा मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे नोटपैड में हजारों प्रोग्राम लिखे होंगे, तब जाके नोटपैड का एक सॉफ्टवेयर बना होगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। नो सर, क्लियर सर। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा, ये अब एक सर जैसे सॉफ्ट, अभी हाँ पूछो। प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में अभी आपने बताया ना कि सिर्फ कोड ही लिखना प्रोग्राम नहीं है। हाँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना तो, कंप्यूटर को प्रोग्राम है। तो सर इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, मतलब कोड ही तो एक इंस्ट्रक्शन हो सर, या और भी कुछ होता है? हाँ मतलब, नहीं, कोड कोड ही है, लेकिन कोड में, कोड एक्चुअली बहुत वाइड वर्ड है। कोड का मतलब है सब कुछ। जैसे कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा शब्द है, कि अगर आपको एक दूसरे से बात करनी है तो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया के बंदे की लैंग्वेज, अमेरिका के बंदे की लैंग्वेज, जापान के बंदे की लैंग्वेज, और जर्मनी के बंदे की लैंग्वेज अलग होगी ना। तो कोड इज अ वाइड वर्ड, कि हाँ भाई है तो कोड ही, लेकिन कुछ कोड सी शार्प का हो सकता है, जावा का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, इवन बाइनरी कोड हो सकता है, या फिर कुछ भी। तो बात सही है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या होगा? कोड ही होगा, लेकिन वो कोड कुछ भी हो सकता है। ये था मेरा बोलने का मतलब। क्लियर है? कोई डाउट? ओके सर, ओके। मतलब इट विल बी अ कोड बट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, सो दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। तो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हो सकती है, किसी भी तरह का कोड हो सकता है, किसी भी तरह की लैंग्वेज हो सकती है। जो भी चीज अगर कंप्यूटर को आप बता रहे हो कि भाई ये काम कर दे, तो वो अपने आप तो करेगा नहीं। आप मशीन है, तो जो चीज आप उसे बता रहे हो वो प्रोग्राम है। अब एक और बात आती है, तो आप लोग बताओ, एक मैं कंप्यूटर खरीद के लाया। अब जब तक मेरे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक मैं उस कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकता। वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? मेरे कंप्यूटर का पहला सॉफ्टवेयर क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चन है, कभी कई कबार ये पूछ लेते हैं सी शार्प के इंटरव्यू में भी। कई कबार ये ट्रिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैं एक कंप्यूटर लेके आया, बताओ व्हाट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट आई नीड टू यू इंस्टॉल इन माय कंप्यूटर। विंडोज सर। बिल्कुल सही जवाब है। विंडोज, मतलब विंडोज नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी नहीं है कि विंडोज ही हो। विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी हो सकती है, यूनिक्स भी हो सकती है, मैक भी हो सकती है। मैक की कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आई मैक ऐसा कुछ होता है ना, वो भी हो सकता है, एप्पल वाला। तो मतलब कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का विंडो बहुत यूज होता है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप डेवलपर हो तो आप जानोगे कि कितने सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो बात सही है कि जब तक मैं अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालूंगा तब तक मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। तो पहला सॉफ्टवेयर अगर कोई पूछे, फर्स्ट सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो भी एग्जीक्यूशन होगा, बाकी के सॉफ्टवेयर का जो भी एग्जीक्यूशन होगा, वो ऑन टॉप ऑफ क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ रहे हो? जो भी बाकी के कंप्यूटर में जो भी बाकी के सॉफ्टवेयर चलेंगे, वो ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं चलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। अब एक और क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर, मैंने भी आपको बोला कि भाई हजारों लैंग्वेज है दुनिया में, लेकिन कंप्यूटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो उसे, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक कोई एप्लीकेशन चल नहीं पाएगी। तो कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है। वो लैंग्वेज बताओ कौन सी है? आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। एक लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज पता है या नहीं पता? तो मैं बताता हूं। नहीं वो पता लैंग्वेज सर। है बाइनरी लैंग्वेज। सुना है बाइनरी लैंग्वेज का नाम कभी? बोलने वाला था सर मैं। हाँ, तो 0 मतलब 1 0 गैस 1 गैस 1 करने 1 वाला। 0 0। बाइनरी मतलब दो, खाली 0 और 1। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज समझता है, वो खाली 0 और 1 समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो अब सोचो आप कि अगर मैं आपको बोल दूं हाँ या ना, कि आपको दुनिया में कुछ वर्ड बोलना ही नहीं है, हाँ और ना बोलना है, और यही बोल के सारा काम करना है। पानी भी मांगना है, खाना भी मांगना है, कम्युनिकेशन किसी से पूरा महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे भी बोलना है, एक अपना जॉब इंटरव्यू भी देना है। क्या हाँ और ना बोल के आप सब कुछ दे सकते हो? नो सर। नहीं दे सकते ना, मतलब मुश्किल है। देते हैं, देते तो हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो इसके अलावा कुछ समझता ही नहीं है। तो एट द एंड, अब ये बात समझो। अब अगर मैं इसीलिए बाकी की लैंग्वेज का जन्म ही क्यों हुआ? बाकी की लैंग्वेज की हमें जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज समझता था। आप ये लैंग्वेज में अपना कोड लिखते और कंप्यूटर को देते तो कंप्यूटर अपना काम कर लेता। लेकिन ये लैंग्वेज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि भाई दो वर्ड मैंने आपको दे दिए और कह दिया दुनिया में सारे काम कर लो। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है ना। ये तो मतलब जानवर हालांकि एक एक वर्ड बोलते हैं खाली, लेकिन उनके लिए उनका कम्युनिकेशन का तरीका अलग है। वो लोग मतलब प्रॉपर जैसे हम इंसान बात करते हैं, जानवर वैसे ही बात नहीं करते। वो उनका खाली जो बात है वो खाली एक्सप्रेशन है उनकी बात। हमें तो प्रॉपर बातें करनी है ना। तो सिर्फ दो वर्ड का यूज करते हुए हम नहीं कर सकते, या फिर अगर कर भी सकते हैं तो एक बाइनरी लैंग्वेज को लर्न करने में, कि इसमें सारी चीज आप एक ही दो वर्ड से कर लो, आपको कम से कम 3-4 साल का समय लगेगा एक बंदे को। और अगर हर एक बंदे को 3-4 साल का समय लगने लगा, तो आप दुनिया में कितने पीछे रह जाओगे? बात समझ रहे हो कि एट द एंड तो ये काम होता है। तो इसीलिए ये बड़े बड़े जायंट बंदे दोबारा से पैदा हुए। पैदा नहीं हुए, पैदा तो हो चुके थे, पर बड़े बड़े बंदे दोबारा से आए। इन्होंने कहा हम हैं तो क्या गम है। क्या कहा इन्होंने? बताओ वैभव। हम हैं तो क्या करें। हाँ, तो इन्होंने कहा हम हैं तो क्या गम है। तो इन्होंने कहा भाई बाइनरी लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है। आप या हर एक बंदे को हम बाइनरी लैंग्वेज सिखाने लग गए तो 3-4 साल लगेंगे एक लैंग्वेज सीखने में ही कम से कम, और फिर उसमें एक्सपर्टीज बनने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो हम हैं, हमारा तो काम ही सॉफ्टवेयर का है, हम सुबह उठते जागते सॉफ्टवेयर का काम ही करते हैं। तो हम आपको आसान लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे। हम आपको सी शार्प दे देंगे। हम जो सी शार्प लैंग्वेज है वो डॉट नेट की है, डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। हम आपको सी शार्प दे देंगे, हम आपको जावा दे देंगे, हम आपको पाइथन दे देंगे, हम आपको सिक्वल सर्वर दे देंगे। हम आपको इतनी सारी लैंग्वेज दे दे रहे हैं। आप इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में कोड करो, और उस कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हमारा है। हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उसे बाइनरी लैंग्वेज में कोड मिल जाएगा। सी शार्प का कोड जो होगा वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कोड होगा। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी बातें करने की सुविधा है।
तो इसमें आप आसानी से 5-6 महीने में कोड सीख के मस्त कोड लिखो। हम तो सॉफ्टवेयर में ही जीते सोते जागते, सब कुछ हम सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो ये कन्वर्जन वाला काम हम करेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। आप जिंदगी मजे की जियो। तो इस तरह से बाकी लैंग्वेज का जन्म हुआ और हमारी हमारी और तुम्हारी मतलब जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनकी लाइफ आसान हो गई। और बाकी का सारा बोझ किसने झेल लिया? इन बड़ी बड़ी जायंट कंपनियों ने। लेकिन इन्होंने कोई हमारे फायदे के लिए नहीं किया। इन्हीं सब काम करने से ये कंपनी का अरबपति खरबपति, दुनिया की जो टॉप 4-5 कंपनीज है वो आईटी कंपनीज, टॉप आईटी कंपनीज ही हैं। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो अगर आप कोई बोलेगा Yes, sir. कि भाई कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तुम लोग ये सी शार्प में कैसे कोड करते हो, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आता होगा, तो क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट समझाता है, मतलब हम हैं तो क्या गम है। हाँ, कि ये जो बड़े बड़े बंदे हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें तो क्या गम है, हम कन्वर्ट कर देंगे लैंग्वेज में, आप आसान लैंग्वेज में कोड लिखो, बाकी चीजें हम हैंडल करेंगे। क्लियर? तो अगर आप जब आप Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट के बंदे बन जाओगे, मान लो कल को आपकी जॉब लगती है माइक्रोसॉफ्ट में, तो आप वो बनाओगे सिस्टम कि आप कन्वर्ट कर रहे होगे सी शार्प को बाइनरी में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया तो माइंड उतना ग्रैब नहीं कर पाएगा। ये रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको, यूट्यूब पे डाल के एक चैनल बनाएंगे, हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और इस रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा गो थ्रू करना, कंसेप्ट कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा पूछना, और ग्रुप में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर एज